तुमसे पूछिला। 1 यूनिट पे 5 किलो के नियम बाटे लागू, नियम बाटे लागू है भैया, नियम बाटे लागू। 5 यूनिट पे 23 किलो देला तू तो बाबू, ई है उठाई सवाल मोरे मानावा तुमसे पूछिला। वंदना जी ये बताइए, राजनीतिक मुद्दों पर गाना गाते हुए क्या आपको डर नहीं लगता है? सर अगर हम डरेंगे ना तो गरीबों का आवाज नहीं उठ पाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। मैं गौरव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जौनपुर की एक लोक गायिका जिनका नाम है वंदना दुबे, कभी प्रधानों के ऊपर गाना गा के कहें कि सुर्खियां बटोरती हैं, कभी समाज में हो रहे भ्रष्टाचारों को दिखाती हैं, और ऐसे में बात करें कि कोटेदार जो राशन को वितरित करते हैं उनके ऊपर गाना गा के कभी ट्रोल होती हैं। आइएगा हम लोक गायिका वंदना दुबे से रूबरू करवाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको वंदना दुबे का सदर प्रणाम। का एक गाना है, कहे कि कोटेदारों के ऊपर एक गाना है, कभी आप प्रधानों के ऊपर गाती हैं, कभी कोटेदारों के ऊपर, तो गाना होना चाहिए वंदना। वो गाना है कि मन में उठे लई है विचार तनी बता दा कोटेदार, मन में उठे लई है विचार तनी बता दा कोटेदार। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला, काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। तुमसे पूछिला है भैया, तुमसे पूछिला है बाबू, तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला, काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। 1 यूनिट पे 5 किलो के नियम बाटे लागू, नियम बाटे लागू है भैया, नियम बाटे लागू। 5 यूनिट पे 23 किलो देला तू तो बाबू, ई है उठाई सवाल मोरे मानावा तुमसे पूछिला, ई है उठाई सवाल मोरे मानावा तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला, काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। वंदना जी कभी राशन वासन लेने गए हैं कि नहीं कोटेदार के? लेते थे ना, अगर राशन लेने जाते थे हमारे मायके में भी ससुराल में भी। अच्छा, कमियों को आप कैसे पढ़ा कि ये कहें कि कोटेदार लोग कम देते हैं राशन? देखती हूँ और लोगों का कहना भी है, और लोग हमारे पास शिकायत भी लेके आए थे कि दीदी कोटेदार जो है राशन कम देते हैं। अगर उनके ऊपर आवाज़ उठाओ, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो गोनी फेंक देते हैं, गोनी फेंक के डांट के हटा देते हैं। तो ऐसा चीज़ मैं सुनी थी, तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, इनको गाने के माध्यम से इनके कान तक खबर जाना चाहिए। हम लोग को पता है आप लोग क्या करते हैं। जी बिल्कुल। कहें कि जो कोटेदार राशन लेने के लिए जो वहाँ के खाता धारक जाते हैं तो उनकी गोनी फेंक देते हैं, उनके अशब्द कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, और उसी पीड़ा को देखते हुए वंदना जी ने अपने गानों के साथ कहें गानों के माध्यम से दर्शाया। और मैं वीडियो भी ऐसे बनाई हूँ जैसे कोटेदार का रिएक्शन होता है जी, आप वीडियो उठा के देखेंगे, मेरा वीडियो भी इसी तरीके से कुछ है। कोटेदार बिल्कुल एक अभिनय किए हैं। हाँ, एक कोटेदार का वीडियो जो है उसमें मैं प्रधान बनी हूँ जी, और लोग मेरे पास शिकायत लेके आते हैं, तो मैं उस शिकायत को मतलब सबको लेके जाती हूँ कोटेदार के पास, और वहाँ सवाल पूछती हूँ उनसे, उसके बाद सवाल का जवाब सवाल करके फिर राशन दिलवाती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ। अच्छा, जब प्रधान जी का गाना आप गाते हैं तो आपके ऊपर धमकियाँ आती हैं कि FIR हो जाएंगे, क्या कोटेदारों ने ऐसा कुछ अपील किया? नहीं, अब तो कोई ऐसा सामने से तो फ़ोन नहीं करेगा। एक बार तो खुद पछता रहे होंगे वो लोग, सामने से तो नहीं फ़ोन करेंगे, लेकिन जैसे हर प्रधान के अंदर ये है कि क्योंकि मेरे गाने से कितने प्रधान मेरे सामने खुद मतलब बोले कि प्रशंसा हाँ, मतलब कि आपका गाना अच्छा है, बहुत अच्छा गा रही है। कुछ प्रधान बोले कि वही गाना जौन आप गाए दे रही है। अच्छा वंदना जी ये बताइए, राजनीतिक मुद्दों पर गाना गाते हुए क्या आपको डर नहीं लगता है? सर अगर हम डरेंगे ना तो गरीबों का आवाज़ नहीं उठ पाएगा। जैसे अगर हम डरेंगे तो जैसे हम डरेंगे, फिर सामने वाला डरेगा, वो डरेंगे, तो एक दूसरे का आवाज़ कौन बनेगा? तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि ये डरना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अगर डरे, जो डरा वो मरा। डरने से अगर हम डर जाएंगे तो किसी का आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, गरीब का आवाज़ भी नहीं उठेगा, और हम उनको सबक भी नहीं सिखा पाएंगे ना, वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं आवाज़ उठाना चाहती हैं लेकिन उठा नहीं पाती हैं, किन्हीं प्रकार उनको दाब दिया जाता है या डर की वजह से वो अपने बात को नहीं रख पाती हैं, तो उन लोगों का आप क्या कहें?
उन लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप निडर होकर सामने आइए। जो भी आपका समस्या है, एक लोग नहीं सुनेंगे, 2 लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं कि दुनिया में सब मतलब निर्दयी ही हैं। कुछ लोग तो आपके दर्द को समझेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं, एकजुट होके जो भी काम करना है एकजुट होके करिए। जैसे मैंने गीत गाया, आप लोग को पसंद आता है, हाँ दीदी ये गरीबों का आपने मदद किया और हम लोग के साथ ऐसा होता है, आप लोग राय देते हैं और बहुत अच्छा गीत आपने गाया। तो ऐसे सबके साथ आप इकट्ठे होके रहिए, तो हम किसी को भी अब मतलब समझा सकते हैं किसी भी तरीके से। मतलब हम उनको समझा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, मैं वहाँ जाके लड़ सकती हूँ, आप गलत कर रहे हो, वहाँ सही हम सुधार ला सकते हैं अगर आप सब साथ में हैं तो। डरने से कुछ हासिल होने वाला